तेलंगाना विधानसभा से एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का आया चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी को लेकर अकबर ओवैसी ने दिया ऐसा बयान, उसके बाद विधानसभा के अंदर हो गया बवाल और कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी बैठकर देखते रहे, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था कि जो भी हमारे पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को पार्टी से निकाला जाए। उसी तरह से हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है, एक फ्रूट मार्केट है जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहां पर फ्रूट बेचकर अपना घर चलाते थे, पर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने एप्लीकेशन डालकर उस फ्रूट मार्केट को बंद करवा देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बयान से हड़कंप मचा दिया। विधानसभा के अंदर क्या कुछ बोले हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, अकबर ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। मैंने मुतालबा किया, लाल दरवाजे की मंदिर को 20 करोड़ रुपए जारी किए। मैंने दरखास्त किया तो उसी वक्त फ्रूट मार्केट के लिए मेमो निकाला और कहा कि फ्रूट मार्केट का आगाज कर दे। फ्रूट मार्केट चली सर, 4 दिन चले और 5 दिन के बाद में फ्रूट मार्केट फिर बंद हो गई। बंद हो गई। कौन बंद करे? कौन बंद करे सर? वही एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी के एक मेंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस, जो एक मेंबर है जो आपकी पार्टी अपॉइंट करी सर, उनको वो कोर्ट को जाकर अपने पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर और एश्योरेंस के खिलाफ जाते हैं। अच्छा, तो शायद राहुल गांधी थोड़े दिन में बोले कि हमारे पास ही ऐसे लोग हैं जो हमको कमजोर करते हैं। तो मैं सोच रहा था ये कैसे बोले, क्यों बोले, लेकिन आज समझ में आया कि जब राहुल गांधी का बोलना जरूरी था कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो हमको कमजोर करते हैं और हमारे साथ रह के दूसरों के एजेंट बनते हैं। ऐसी हुआ और फ्रूट मार्केट बंद हो गई। 4 दिन में बंद हो गई सर, 4 दिन में 4 दिन में। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, आखिर मुसलमानों से और हमसे इतनी नफरत क्यों है? नफरत क्यों है बताओ? क्यों है सर? अरे आप बताइए कि क्यों है? अरे गरीब का मामला उठाए हम उठाए मसला, इसलिए उसको कम्युनल करार दे दिया गया। अरे उस मार्केट में सर हिंदू भी है, सिर्फ ये है कि हम उठाए, एमआईएम को क्रेडिट नहीं जाता। सही बात है। फिर मैं टीवी में देख रहा था सर कि कल परसों के उसमें चीफ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी पे ऐसा चला है सर, मोदी भक्त लोग जो होते हैं ना सर, जो चैनल्स होते हैं, ऐसा चला है तेलंगाना में इफ्तार दे रहे, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा हो रही, वैसा हो रही, क्या क्या बोल रहे सर, इतना जहर डाल रहे नफरत। सर yesterday I was listening to honorable finance minister, and he is also deputy chief minister, is also power minister. In his reply he said that last year 16 crores of subsidy was given to Ganesh Mandapams. I welcome it sir, I am not against it. I am not against it sir, I welcome it sir, I would say और दीजिए, बराबर देना चाहिए, हर फेस्टिवल को देना चाहिए, एवरी फेस्टिवल को। So I am not against it sir, but sir I really fail to understand कि why only Muslims are being getting targeted, why only the festivals of Muslims get targeted, why only you talk about Muslim sir, ये मुल्क के लिए Muslims are not the issue sir, महंगाई is the issue, Muslims are not the issue sir, डीजल एंड पेट्रोल प्राइस जो बढ़ रही है, दिस इज द इशू सर, रिसेशन इज द इशू सर, बेरोजगारी इज द इशू सर। तो सर हमारे मुल्क का मसला अगर कुछ है तो हमारी सरहदों की हिफाजत है सर। बेशक ये सारी चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ हमको बड़ा अफसोस और हैरत होती है कि किस तरीके से आप पुराने शहर को भूल जाते हैं। पुराने शहर के लिए भी एक ऐसा विजन बनाइए, आप शहर को देखिए सर, शहर फैलता गया, शहर बसता गया, आगे बढ़ता गया, लेकिन अगर आप देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, या आप देख लीजिए सर, अगर कोई एरिया अंडर डेवलप्ड है तो वो सिर्फ पुराना शहर है, साउथ ऑफ हैदराबाद है। एक तरफ देखते हैं आप हाईटेक सिटी है, गच्चीबौली है, और सारा डेवलपमेंट किस तरीके से, फ्लाईओवर, अंडरपास, बिल्डिंग, टावर्स और पार्क्स है, प्लेग्राउंड, सारी चीजें आ रही है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलबी नगर की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुस्तकिल डेवलपमेंट हो रहा है। शमशाबाद की तरफ देखते हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जब हम पीछे पुराने शहर की तरफ देखते हैं तो कोई डेवलपमेंट के मंसूबे नहीं बनते, कोई इरादे नहीं होते, बस सिर्फ हमसे कहा जाता है
कि हाँ हम तरक्की देंगे, हम अच्छा करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ सर मैं इसको वेलकम करता हूं और इसके साथ आके आपके पास एक विजन है 2050 का, लेकिन आपसे अपील करूंगा कि आप अपने इस विजन में हैदराबाद के पुराने शहर को भी शामिल करें, ताकि पुराने शहर को भी हम आज नहीं तो कम से कम एक 20-25 बरस बाद एक बदलता हुआ शहर देखें, उभरता हुआ शहर देखें, जहां पे हर किसी को मौका मिले रोजी रोटी का और तरक्की व खुशहाली का। क्या बात है सर, आई ऑल्सो वेलकम द स्पीड, स्मार्ट, proactive, efficient and effective delivery initiative to fast track the completion of 19 key projects within the stipulated time frame. Some of the major projects include Musi Riverfront development, metro rail expansion, regional ring road, construction of the new Usmania Hospital, sir. उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए ग्रेट मैन है भाई, ग्रेट मैन, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा सर, जब मैं हेल्थ के डिमांड्स को देख रहा था तो उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए की तामीर के लिए वो ग्रांट्स में कोई एलोकेशन नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको पता नहीं किस तरीके से करेंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप जो ये अप्रोप्रिएशन में जो आज जो मंजूरी ले रहे हैं कम से कम उसमें उस्मानिया हॉस्पिटल को भी इंक्लूड करेंगे सर। मैं अखलाकी तौर से अपना फरीजा समझता हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि फाउंडेशन स्टोन आपने रखा उस्मानिया हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के लिए। 2000 बिस्तर का दवाखाना 27 एकड़ पर बन रहा है और जिस पर करीब 2700 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसके साथ ही साथ मैं 300 चिल्लर करोड़ सीवरेज के लिए, चंद्रनारायण गुट्टा इलाके के लिए देने के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और रोड वाइडनिंग्स के लिए 200 करोड़ दिए गए थे और फिर हालिया अरसे में 100 करोड़ रुपया और दिया गया। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। मेट्रो ट्रेन हैदराबाद की पुराने शहर की जो बरसों से मुसलसल पेंडिंग पड़ी थी, उसका फाउंडेशन रखा है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर मेट्रो ट्रेन में के लिए काम को मुकम्मल करने के रोड वाइडनिंग के लिए अलग से 100 करोड़ का हमने मुतालबा किया था। उम्मीद करूंगा कि आप कबूल करेंगे। सर, मैं बार बार मुसलसल मुतालबा कर रहा हूँ कि खुली कुतुब शाह को फंड्स दिया जाए। खुली कुतुब शाह को ही दिया गया है चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट। खुली कुतुब शाही को जिम्मेदारी दी गई है कि मीर आलम मंडी को अच्छा बनाए। खुली कुतुब शाह को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुर्गी चौक का काम करे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के विधायक फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के चंद्रनारायण गुट्टा विधानसभा से लगातार विधायक चुनकर आ रहे हैं और राहुल गांधी के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आवाज उठाया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता है जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोले थे वो बात साबित हो गई और तेलंगाना के अंदर ये देखने को मिला रेवंत रेड्डी सरकार में है, सीएम है, उनके खिलाफ में जाकर उनका एक लीडर, एक फ्रूट मार्केट था, उस फ्रूट मार्केट सिर्फ 4 दिन चले और उनको बंद करवा दिया। इस पर एमआईएम पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सामने आया। आप लोगों को मैंने सुनाया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ।